नेपाल में सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है। इससे हिंसा की आग में जलते नेपाल को राहत की सांस तो जरूर मिली है, पर सुशीला कार्की शपथ के तुरंत बाद फुल एक्शन मोड में है। वो परेशान है, प्रेशर में है। जेनजी या प्रदर्शनकारियों के प्रेशर में नहीं, प्रेशर जेल ब्रेक कर भागे कैदियों को पकड़ने का है। सुशीला कार्की के सामने अब सबसे बड़ा चैलेंज है नेपाल की जेल तोड़कर भागे 13,000 से ज्यादा कैदियों को पकड़कर वापस जेल में डालना। सुशीला कार्की के सामने सबसे पहला चैलेंज होगा इतनी बड़ी संख्या में भागे हत्यारे, बलात्कारी, किडनैपर और डॉन को वापस जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। सुशीला कार्की के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा खूंखार अपराधियों की गिरफ्तारी तक लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी और इन कैदियों को भारत की सीमा में घुसने से नेपाल सरकार कैसे रोक पाएगी। नेपाल में जेनजी आंदोलन से बड़ा बवाल मचा। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, मंत्री संतरी सबके घर फूंक दिए गए, बाजार दुकानें लूट ली गई। इन सबके बीच नेपाल के कई जेल के गेट टूटे, अंडरवर्ल्ड डॉन तक भाग गए। सवाल उठता है कि आखिर नेपाल की जेल से भागे 13,000 से ज्यादा कैदी कहां गए? क्या नेपाल की जेल से भागे हजारों कैदी यूपी बिहार में घुसने की फिराक में है? क्या बंगाल के बॉर्डर पर नेपाल की जेल से भागे चोर डकैतों का जमावड़ा है? नेपाल की जेलों में बंद हजारों कुख्यात कैदियों ने फायदा उठाया है। जेनजी की आड़ में कुछ उपद्रवी, एंटी सोशल एलिमेंट, रेपिस्ट, मर्डर के अलावा ऐसे बहुत सारे डकैत, चोर हैं जो किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के आरोपी हैं और सालों से नेपाल की जेल में बंद थे। ये जेल ब्रेक की घटना के बाद फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि वो भारत में घुस चुके हैं या फिर घुसने की फिराक में। चंपावत में नेपाल की जेलों से भागे 7 कैदियों को एसएसबी ने बनबसा सीमा पर पकड़ा और नेपाल पुलिस को सौंप दिया। नेपाल ले जाते समय 3 कैदी भाग गए, जिनमें से एक पकड़ा गया। पुलिस संदिग्धों पर नजर रख रही है और सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल की जेलों से भागे अभी तक 63 कैदियों को एसएसबी ने पकड़ा है। देखिए आप, अभी हम रक्सौल बॉर्डर पे मौजूद हैं। बिहार से सटा हुआ ये नेपाल और भारत का बॉर्डर है और यहाँ पर किस तरह से सुरक्षा जो है वो चौक चौबंद रखी गई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम है। यहाँ पर स्कैनर मशीन लगाए गए हैं बाजाबता बॉर्डर पर, जिससे जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सघन जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस को पता नहीं कि उनकी लोकेशन क्या है। बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है, गहन चेकिंग जारी है। ये एक बॉर्डर पोस्ट है जहां पर ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन भारत में दाखिल नहीं हो जाए। लेकिन हमने देखा है कि किस तरह से ये जो नदी है, नदी के आसपास भी लगातार जो है पेट्रोलिंग चल रही है एसएसबी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई तैरते हुए ना आ जाए या नदी क्रॉस करके ना आ जाए, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में नेपाल में हजारों की संख्या में जो कैदी थे वो जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो सारे बाहर है। ऐसे में भारत के लिए अभी चिंता का विषय है कि जो लोग, जो क्रिमिनल जो उन जेलों में बंद थे और फिलहाल जेल ब्रेक कर चुके हैं, वो कहीं भारत में दाखिल होने की कोशिश ना करें। इसीलिए एसएसबी की तरफ से सुरक्षा इंतजाम को और पुख्ता किया जा रहा है। नेपाल में लगभग 18 जेल ब्रेक की घटनाएं हुई। नेपाल की जेलों में 13,000 से ज्यादा कैदी फरार हो गए। पुलिस हिरासत से 500 से ज्यादा भागे। नेपाल के जेल ब्रेक के बाद जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद ही खतरनाक हालात की तरफ इशारा कर रही। ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, जिसको जहां मर्जी वहां भाग रहा। इनमें कई हिस्ट्री शीटर हो सकते हैं तो कई कातिल। नेपाल पुलिस की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में हुए जेल ब्रेक कांड में 13,572 कैदी फरार हुए। इनमें से अकेले कास्की से 773 कैदी और नवलपरासी जेल से 500 कैदी फरार हुए। चितवन से 700 कैदी, कैलाली से 612 कैदी, जलेश्वर से 576 कैदी फरार हुए। नेपाल जेल ब्रेक की घटना के बाद भारत के सीमावर्ती राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक बॉर्डर की हर हरकत पर नजर रखने के लिए हाई लेवल मीटिंग्स हो रही। बॉर्डर एरिया को सील कर दिया गया है। आवाजाही पर विशेष निगरानी रखी जाने लगी है। बॉर्डर क्रॉस करने वाले एक एक लोगों की चेकिंग की जा रही है। यूपी के जिलों से सटा नेपाल बॉर्डर सील है। बंगाल नेपाल बॉर्डर सील कर दिया गया है। बिहार से लगने वाले नेपाल की सीमा सील है। कि जब से ये घटना घटी है नेपाल साइड में, तब से उस दिन से ही हम लोगों ने यहाँ पर राउंड द क्लॉक नाका सेटअप कर रखा था एंड लोगों का मूवमेंट बहुत कम था तब से। अब थोड़ी नॉर्मलसी जब आ रही है अलग जिला में, लोग वहाँ मूव कर रहे हैं, जो इंडियन सिटीजन आ रहे हैं, तो
उनका हम लोगों ने बहुत ही ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए कोई अनसोशल एलिमेंट उनके गाइस में ना घुस जाए। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे अपना 2 बूथ सेटअप किया हुआ है अलग अलग टाइप का, ताकि लोगों को परेशानी भी ना हो, तब फटाफट उनका निदान हम कर पाए। एंड उनका हम लोग जितना भी डॉक्यूमेंट है, उनका बेसिक वेरिफिकेशन है, वो हम कर पा रहे हैं। उनका सारा हम डॉक्यूमेंटेशन को अपने पास प्रिजर्व कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स रख रहे हैं अपने पास हम लोग, ताकि कोई मूवमेंट जो आप बोल रही हैं कि अनसोशल एलिमेंट क्रिमिनल वहां से भाग की तरह आ सकते हैं, उनको हम रोक सकें। रिपोर्ट्स के दावों के आधार पर नेपाल की जेलों से फरार कैदियों की लिस्ट भी सामने आई है। आशंका है कि बड़ी संख्या में कैदी भारत के बॉर्डर को क्रॉस करने की फिराक में हैं। लिहाजा यूपी, बिहार और बंगाल से सटी सीमाओं को सील किया जा चुका है। एसएसबी और राज्य पुलिस के लिए बड़ी चुनौती इस बात की है कि बॉर्डर से आने जाने वाले लोगों में कैदियों की पहचान कैसे की जाए। इसीलिए हर आने जाने वालों की गहन जांच की जा रही है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एसएसबी का पोस्ट है, जहां पर हर कोई शख्स जो भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है उनके आइडेंटिटी प्रूफ देखे जा रहे हैं। आप देखिए एसएसबी जवान जो है तमाम चीजें न सिर्फ देख रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन डबल चेक किया जा रहा है, उनसे सवाल जवाब भी किया जा रहा है कि इस परिस्थिति के बीच अगर भारतीय नागरिक है तो नेपाल कब गए थे और अभी किस वजह से वापस आ रहे हैं, और अगर नेपाल के नागरिक है तो किस कारणवश वो भारत में जा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो भारत में दाखिल हो रहे हैं वहीं पर जो इतनी लंबी कतार है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग किसी कारणवश भारत जा रहे हैं, लेकिन भारतीय नागरिकों का लगभग जो है न के बराबर यहाँ पर आप देख पाएंगे जो नेपाल जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लगने वाले नेपाल बॉर्डर की तस्वीर है। एंट्री गेट पर बैरिकेडिंग है, एसएसबी के जवान मुस्तैद हैं। बॉर्डर क्रॉस करने वालों को चेकिंग के बाद ही परमिशन दी जा रही। नेपाल के बिगड़े हालात को देखते हुए यूपी के सीमावर्ती जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में 24 घंटे की कड़ी निगरानी किए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त पुलिस और पीएससी की तैनाती की गई है। नेपाल की सीमा यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और सिक्किम से लगती है। ऐसे में चुनौती बड़ी है। नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी की 50 बटालियन के 60,000 जवानों की तैनाती है। नेपाल से जेल ब्रेक कर भागे कैदियों ने भारत की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की। एसएसबी ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश में अभी तक ऐसे 60 कैदियों को पकड़ा है। बिहार के सीतामढ़ी से लगने वाले बॉर्डर एरिया से 21 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल में कल एक जेल ब्रेक की सूचना प्राप्त हुई थी, जलेश्वर जो जेल है वहाँ से, तो उसी के लिए हम लोग ने अलर्ट जारी किया था। उसमें 21 लोगों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है, डिटेन किया गया है और सभी थानों को जो है अलर्ट मोड पर रखा गया है। और जो स्थिति है नेपाल में उसको देखते हुए जो हमारे जो टाउन के थाने हैं और सीमावर्ती सभी थानों को जो है गश्ती लगातार जो बसेज आ रही हैं उनको चेक करने के लिए बोला गया। इस बाबत बिहार सरकार ने भी सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए तत्काल कदम उठाए हैं। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें नेपाल की सीमा से सटे सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। नेपाल के जेलों से भागे कैदियों की जानकारी ऑफिशियल तौर पर न तो भारत सरकार के पास है और न ही सीमावर्ती राज्यों के राज्य सरकारों के पास। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां भारत से अपील की है कि उनके पास अगर इस तरह के कोई कैदी पकड़े जाते हैं तो इसकी जानकारी वो उनसे साझा करे। तो आशा करते हैं बहुत मुश्किल नहीं होनी चाहिए हमें ये आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि जेल ब्रेक करके भागा तो यहाँ आने में टाइम भी लगेगा एक लोगों को। एंड हमारे पास जो मैकेनिज्म है वेरीफाई करने का डॉक्यूमेंट्स को, आशा करते हैं उसकी मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे लोगों को, लेकिन अब तक हमारे पास कोई भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है। नेपाल में जेन जी के हिंसक प्रदर्शन की वजह से भारत नेपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी ट्रकों की लंबी लाइन लग चुकी है। नेपाल में कर्फ्यू है, बॉर्डर से ट्रकों की आवाजाही बंद है। किसी ट्रक में सब्जी तो किसी में खाने का सामान तो किसी में दवाइयां भरी है। ऑल इंडिया मोटर्स और फूड ट्रांसपोर्ट की तरफ से जानकारी दी गई है कि हर रोज करीब 3 से 4,000 ट्रकों का नेपाल आना जाना होता है, जो फिलहाल नेपाल के बिगड़े हालात के बाद बॉर्डर पर इंतजार कर रहे हैं। ट्रांस एसोसिएशन ने भारत सरकार को लेटर लिखकर मदद की गुहार लगाई है। भाई जो वहाँ पर हमारे ट्रक ऑपरेटर या ट्रक चालक या जो फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से निकाला जाए सुरक्षित, और दूसरा जो सामान वहाँ पर है उसकी कोई सुरक्षा का वो इंतजाम किया जाए। तीसरा जो बॉर्डर के ऊपर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं जो भारत बॉर्डर में हैं, उनको भी किसी तरह से उनका सामान अगर कुछ ऐसा खराब होने वाला है या कुछ है तो उसको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए।
हर रोज सिर्फ ट्रेड के मामले में 3 से 4 हजार करोड़ के नुकसान का अंदाजा लगाया गया है। वैसे फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत ने नेपाल को 7.32 बिलियन डॉलर का सामान निर्यात किया, जबकि नेपाल से 1.2 बिलियन डॉलर का आयात हुआ। अब ऐसे में बहुत जरूरी है कि नेपाल के हालात जल्द सामान्य हो और विधि व्यवस्था ट्रैक पर लौटा। अब से कुछ ही देर पहले सुशीला कार्की नेपाल की प्रधानमंत्री बनी। बीते एक हफ्ते में यह पहली बार है जब नेपाल के भविष्य के रास्ते पर छाया धुआं और धुंध छट रही है। स्थिति कुछ साफ हो रही, लेकिन जब तक नेपाल की सड़कों पर खुलेआम घूमते खूंखार कैदी पकड़े नहीं जाते, वहां की पब्लिक और सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।